जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल जैन। आज अपन टॉपिक देखेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हिंदी में उसी को बोलते हैं दिशा का ज्ञान। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपन ड्राइंग बनाएंगे, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसको ना मैं हॉलीडे क्वेश्चन बोलता हूँ। कौन सा क्वेश्चन बोलता हूँ? हॉलीडे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपकी छुट्टी है, मान लीजिए गर्मी की छुट्टी है, जो भी छुट्टी है, तो आप घूमने जाओगे। ठीक है, तो कहीं नई जगह जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कैसे जाना है। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, ऑटो से जाना है, पहले ये वाले गांव जाना है, फिर वहाँ से ऑटो लेके अपनी जगह तक जाना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें चेक करने की कोशिश क्या कर रहा है पता है आपको? स्केल का यूज़ करने आता है कि नहीं। बचपन में वो छोटा वाला स्केल रहता था ना, उसका यूज़ करने आता है कि नहीं। लाइन खींचने आता है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया इजी टॉपिक है। ठीक है, और क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है? संख्या रेखा सुने होंगे आप बचपन में, या नंबर लाइन, वो ड्रॉ करने आता है कि नहीं आता है आपको। दाएं बाएं का आइडिया है कि नहीं, चलना घूमना आता है कि नहीं आपको, ये चेक करने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ काम आएगा? जैसे आप सर्विस में लग जाओगे या कहीं घूमने जाओगे तो सही सही जगह में सही सही डायरेक्शन में कैसे जाओगे। ठीक है, काम में उपयोग हुआ, नहीं भी होगा तो घूमने में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, हॉलीडे क्वेश्चन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। ये क्या है सर? ठीक है, तो अपने दिमाग में ना इमेजिनेशन की पावर होती है। ठीक है, उससे कुछ को सोच के अपन को कुछ नया चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या करता है? अपने दिमाग के अंदर कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको काम मिलेगा, ठीक है, सर्विस में, तो वहाँ पे अपन को काम आएगा। ठीक है, और क्या चेक करता है ये वाला क्वेश्चन? पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है कि नहीं आता है, ये चेक करता है। ठीक, बचपन में 9th में पढ़ते हैं अपन लोग ना पाइथागोरस थ्योरम। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम के साथ, ट्रिपलेट्स। अब ये ट्रिपलेट्स क्या होता है सर? जो पाइथागोरस में 3 चीज़ें होती हैं ना, वो जो फिट होती है ना, उसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3, 4 और 5 ये फिट होगा किसमें? पाइथागोरस थ्योरम में, इसको क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट। 6, 8, 10 ये फिट होगा किसमें? पाइथागोरस थ्योरम में, इसको भी क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट। वैसे ही 5, 12 और 13। ठीक, अब देखो जिसको ट्रिपलेट का आइडिया होगा ना, उसको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। अगर एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है और तीसरा अगर याद है 5 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगा देगा? 5। लेकिन जिसको नहीं आता है, ट्रिपलेट का आइडिया नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा भैया? कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस अंडर रूट करके। ठीक बात। उसके बाद जब ये क्वेश्चन टफ करने पे आता है ना, तो दाएं बाएं घूमने के बदले वो क्या बोलता है पता है? एंगल घूमा है कुछ तो। ठीक, कितना एंगल घूमा है? 90, 45, 135, 180, 270। जब ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में और क्या इंपॉर्टेंट है भैया? फर्स्ट जो पोजीशन होगा या फर्स्ट जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से बात शुरू होगी, जहाँ कहानी शुरू होगी। ठीक है, मान लो ये घर है, घर के इधर खड़ा है या इधर खड़ा है या सामने खड़ा है, इसी को क्या बोल देंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? एंड पॉइंट या लास्ट पॉइंट, जहाँ पे वो बात खत्म होगी। ठीक, एंड पॉइंट या एंड रेफरेंस पॉइंट। अब देखो 2 टाइप से क्वेश्चन घुमाएगा। एक तो पूछेगा कि ये इंसान का चेहरा बता दो, इसके तरफ है, ठीक है, किस साइड है, या पूछ देगा घर से उस इंसान का चेहरा किस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। लास्ट में ना कभी कभी पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद अपन एंड रेफरेंस पॉइंट क्या बोल रहा है वो नहीं देखते हैं, और जो अपना आंसर अपन निकाले रहते हैं उसको फट से लगा देते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है? सिली मिस्टेक। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम अपन अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं भैया। सीधा सीधा खींचना है। उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पश्चिम वेस्ट, पूर्व ईस्ट, दोनों के बीच में, दोनों का बीच वाला उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, और पश्चिम दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। ठीक है, तो जब ना एंगल भी देखोगे ना, तो डायग्राम ऐसी बना के 45-45 में बांट लेना। ठीक है, जो जब टफ क्वेश्चन पूछेगा एंगल घुमाने वाला, तो आपको सरल पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन जनरल ना एंगल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब उसको टफ ही करना रहेगा ना क्वेश्चन, तब पूछेगा एंगल वाला। ठीक, एक और चीज़ देख लेंगे भैया, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त क्या होता है? जब किधर घूमोगे आप, पता है जिधर घड़ी घूमती है उसको क्या बोलते हैं?
क्लॉकवाइज, ठीक, या घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक, यह हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में दक्षिणावर्त, ठीक। जब उल्टा घूमोगे ऐसा, इस तरफ, जिस तरफ घड़ी उल्टी घूमती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। हिंदी में बोल देंगे घड़ी की उल्टी दिशा, या फिर वामावर्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो रीज़न के मैक्सिमम टॉपिक के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो रीजनिंग के कम रहते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ना लैंग्वेज के ज़्यादा रहते हैं वो क्वेश्चन, लैंग्वेज या भाषा के, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, दायां बायां, इसका उसका, इधर से उधर से, ठीक है, तो क्वेश्चन तो दूर की बात है, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले उसकी लैंग्वेज समझना, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद डायग्राम में उसको पुट करना, उसके बाद कैलकुलेशन करना, ठीक है, सही बात है। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो पीएससी वाले एग्ज़ाम में आ जाएगा, व्यापम वाले सारे एग्ज़ाम में आ जाएगा, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का टॉपिक आता है, ठीक है। एसएससी वाले एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा यही वीडियो, ठीक है। अभी बात चली कि शिक्षक भर्ती वाले में भी कुछ सेक्शन रीजनिंग का पूछने वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होगा गणित का उसमें, ठीक है, तो उसमें भी काम आ सकता है। और कहीं नहीं काम आया तो आपके हॉलीडे में तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। हॉलीडे क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इजी टॉपिक है, सही से बनाएंगे, ओके। क्वेश्चन ना अपन क्या करेंगे, एक और वीडियो बना लेंगे क्वेश्चन के लिए, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू।